आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन ये मेरे को 6 लाख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, मैंने पिछले दिनों एक बात की कुछ लोगों के साथ और उसमें ताल्लुक यही था कि हमें फर्स्ट एड, इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है? तो यकीनन सबको ज़रूरत होती है जनाब। हर एक को इमोशनल फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, जिस तरह फर्स्ट एड की ज़रूरत बाकी मामलात में होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे आप छोटे हैं या आप बड़े हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और हमें कोई ना कोई एड, कोई मदद ज़रूरत होती है उस चीज़ की। आपने अक्सर देखा होगा, फर्स्ट एड को समझें कि किसी को कोई चोट लग गई है तो फौरी तौर पर क्या हो सकता है, उसे कहते हैं फर्स्ट एड। तो जब भी कोई शख्स इमोशनली डिस्टर्ब होता है तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, ये मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। इसके ऊपर वैसे मैंने कोर्सेज भी बनाए हुए हैं, चंद एक स्टेप्स हैं जो कि सबको समझ में आने चाहिए। लेकिन एक बात जो मैं आज आपसे अर्ज करूँगा, अगर सिर्फ इसी पर ही आप गौर कर लें और आप ये करना शुरू कर दें तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, आप कहीं ना कहीं उनको इमोशनल फर्स्ट एड जरूर दे सकते हो। आपने देखा होगा कि आप अगर घर में मौजूद हैं और एक दो बच्चे आपस में लड़ पड़े और उनमें से एक बच्चा दौड़ता रोता हुआ आपके पास आया है कि उसने मेरा खिलौना छीन लिया है, तो उस वक्त उसे इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है। आपको कहीं से कॉल आई, मसलन एक बहन को दूसरी बहन की तरफ से कॉल आ गई और उस कॉल में उसने कहा कि हमने कर्ज देना है और तुम्हारे भाईजान की तबीयत भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है, वो बहुत खराब हो रही है, मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो इसका मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है। इसी तरह अगर आपने देखा कि एक बच्चा अपने स्कूल से वापस आया या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से वो वापस आया है और उसका मुंह लटका हुआ है, उसने किताबें एक तरफ रखी और बहुत परेशान आपको लग रहा है, तो उसे भी इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है जनाब। इसी तरह से अगर खामन घर में आता है और आपको पता चला कि वो बहुत ही मायूस और नाउमीद लग रहा है, अजीब सी थकान है उसके लहजे में और उसकी चाल में, तो उसे भी इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है। इसी तरह अगर साहब घर तशरीफ लाते हैं और देखते हैं कि बेगम साहिबा सोफे पे बैठी हैं और खोई हुई हैं ख्यालों में, तो इसका मतलब उन्हें भी इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है। इसी तरह आपको लगता है कि आपके वालिद साहब कमरे के अंदर टहल रहे हैं बड़ी बेचैनी के साथ, उन्हें भी इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है। और अगर आपको लगा कि चारपाई पे बैठी आपकी वालिदा साहिबा एक तरफ मुंह करके बहुत ही गहरी सोचों में है, उन्हें भी इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है। और इमोशनल फर्स्ट एड के लिए किसी इदारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो खैर वो निज़ाम ही नहीं है, लेकिन एक चीज सिर्फ वो जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, सिर्फ एक चीज का ख्याल रख के आप बहुत सी चीजों का ख्याल रख सकते हैं। और वो चीज क्या है कि आप किसी को बगैर इंटरप्ट किए सुन सकें। कोई आपके सामने अपना दुखड़ा लेकर आता है तो वो इसलिए कम आता है कि आप उसे हल पेश करेंगे, वो इसलिए ज्यादा आता है कि आप उसे सुनेंगे। वो खाली होने आता है और आप चूंकि खुद भरे हुए होते हैं और आप भी खाली होने में दिलचस्पी रखते हैं, तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि जो सुनाने आया था आप उसे सुनाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप जो सुनाने आएगा आप उसे सुनाना शुरू कर देंगे तो आप उसको इमोशनली डील नहीं कर पा रहे होंगे। आप इमोशनल फर्स्ट एड जो उसकी जरूरत थी वो आप नहीं दे रहे उसको, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। आप सुन के ज्यादातर मसाइल का हल पेश कर सकते हैं, क्योंकि सुनना बजाते खुद हल है। आप ये करके तो देखिए। और ख़ास तौर पर ये जो नौजवान हैं, ये नौजवान 30-35 बरस के शादीशुदा नौजवान जो हैं, ये जब इनकी वालदा इनसे बात करने बैठती हैं तो वालदा की तो कहानियाँ ज़ाहिर है पुरानी कहानियाँ होंगी, पुराने वाक़यात होंगे, पुराने मामलात होंगे जो 10-10 दफ़ा वो सुना चुके हैं। वालिद साहब के भी उसी तर्ज के होंगे। तो ये जो चिड़े हुए घर में आते हैं, ये फिर उस बात, हाँ मुझे पता है अम्मी, आपने 10 दफ़ा तो मुझे सुनाया, बाबा आप तो हर वक्त यही बात करते रहते हैं, मुझे पता है इस बात का। अरे सुनो तो सही, वो बाबा है, वो आपकी अम्मी है, वो आपको इसलिए सुना रहे हैं कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। आप सुन के उनको बहुत सी दवाइयों से बचा सकते हैं। इसी तरह एक बच्चा आया है, अरे आपका घर छिन जाए जितनी आपको तकलीफ होगी, उतनी ही तकलीफ से गुजर रहा था जब उसका खिलौना छिन जाता है।
समझने की कोशिश करें, सुने उसको। और सुनना बहुत बड़ा हल देना है, आप ये करके तो देखिए। और शायद मेरी इस बात पर आप में से कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हो कि हाँ यार समझ तो आ रही है। शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये कौन सी रॉकेट साइंस तूने हमें बता दी। कि सुनिए, हम तो पहले सुन सुन के तंग हैं। ये जो सुन सुन के तंग होते हैं ये सुन ही नहीं रहे होते, क्योंकि सुन सुन के तंग तो नहीं आएगा। अरे जब आप किसी को हल दोगे तो आप तंग कैसे आओगे? आप तो बहुत बेहतर जिंदगी गुजारने की तरफ निकल खड़े होंगे, क्योंकि आप किसी की जिंदगी में आसानी का सबब करके तो देखिए। इमोशनल फर्स्ट एड आप हम सब दे सकते हैं। अब आपके इल्म है कि मैं लाइफ कोच हूं, एक मोटिवेशन स्पीकर हूं, तो लोग मुझसे राब्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। सुनता हूं उन्हें, पूरा सुनता हूं, मुकम्मल सुनता हूं, और जहां जरूरत समझता हूं बात करता हूं, वो भी उसी सूरत में जब मुझे लगे कि वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें हल भी पेश किया जाए। करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया ध्यान से सुनने का। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बस जरा तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।